मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे आश्रम में, मातृधाम आश्रम में हर साल मई महीने में आंतरिक चंगाई की 2 साधनाएं चलती हैं और इसमें बहुत से नशेड़ी भी लाए जाते हैं या आते हैं और साधना के दौरान ही बहुत सारे नशेड़ियों को छुटकारा मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है, चंगाई मिलती है। इसके अलावा मैंने देखा इन दिनों यानी पिछले 4-5 महीनों में दर्जनों दर्जनों नशेड़ी युवक और किशोर आश्रम में लाए गए, दर्जनों। और मैं मजबूर हो गया कि मैं इस विषय पर आपसे बोलूं। बहुत सारे छोटे भाई बहन यहां पे लाए गए। कोई दारू पीता है, शराब पीता है, कोई ब्राउन शुगर लेता है, कोई इंजेक्शन लेता है, पता नहीं क्या क्या, कोई सूंघता है कुछ। ऐसे बहुत सारे किशोर और युवक आश्रम लाए गए और मेरा विश्वास है कि अगर ईमानदारी से ये प्रयत्न करेंगे तो उनको छुटकारा मिलेगा, जिसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा। आज इस संसार में, विशेष करके हमारे देश में और उत्तर भारत में, हजारों या लाखों लोग नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं या मर रहे हैं। कितने परिवार बर्बाद हैं, कितने किशोर और बच्चे बचपन से ही नशे के आदी हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कितने अच्छे अच्छे टैलेंट्स, कितने बुद्धिमान बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग मर जाते हैं। नशापान एक तरह की आत्महत्या है और जो नशे का शिकार है वो ज्यादा दिन जी नहीं सकता है। नशा उसकी उम्र को और जीवन को छीन लेता है। एक लड़का हाल में लाया गया था यहां पे, उसका शरीर इतना कमजोर था, चेहरा पचका हुआ, और उसके पिता और उसका भाई उसको लेके आया था। मैंने कहा, बेटा तुमने कभी आईना देखा है? देखो तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आत्महत्या है, नशापान आत्महत्या है और धीरे धीरे अपने आप को वो समाप्त करता है, बर्बाद करता है। नशा हमें बहुत जल्दी ही मौत की ओर ले जाता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ये आपको दिया गया है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। ये ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 139 उसके वाक्य 13 में, कि प्रभु तूने मुझे मेरी मां के गर्भ में बनाया है, बुना है। हमारे शरीरों को हमारी माताओं के गर्भ में ईश्वर ने कितनी तन्मयता के साथ बनाया है, गढ़ा है। और ये शरीर मामूली नहीं है, ये ईश्वर का मंदिर है, ये पवित्र है, ये ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन है। जब नशेड़ी मेरे सामने आके बैठते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि बेटा प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख सकते हो इस दुनिया में कितने अंधे हैं। अगर तू अंधा होता शायद नहीं पीता। प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम बोल सकते हो, तुम गूंगे नहीं हो, तुम अपने को प्रकट कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम्हारे कान हैं, तुम सुन सकते हो, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पैर हैं, तुम चल सकते हो, तुम काम कर सकते हो। और मैं अक्सर उनको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं
एक आध 2 मिनट का वीडियो, पता नहीं किसी ने मुझे भेजा था। एक नन्हा सा बच्चा, 3-4 साल का बच्चा, उसके दोनों हाथ नहीं है और बड़ी खुशी के साथ अपने दोनों पैरों से रोटी को चीर कर मुंह में डाल के खा रहा है। मैं उन युवकों को दिखाता हूं और कहता हूं कि बेटा देख देख, ईश्वर ने तुमको सब कुछ दिया है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, अपने शरीर में ईश्वर की महिमा करो। ये शरीर ईश्वर के द्वारा तुम्हें दिया गया है, ये बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि इस शरीर के द्वारा ईश्वर की महिमा करने के लिए दिया गया है। मेरे पास एक चित्र था, पता नहीं किसी ने ले लिया बाइबल से। एक लड़की है जिसका सिर्फ एक पैर काम करता है, हाथ बहुत छोटे छोटे हैं। उस एक पैर से वो चित्र खींचती है, सुंदर सुंदर चित्र खींचती है और उसके सहारे वो अपनी जीविका चलाती है। ये शरीर ईश्वर ने दिया है ताकि हम इसके द्वारा ईश्वर की महिमा करें। नशा मनुष्य को जानवर सा बना देता है। नशा मनुष्य को जानवर सा बना देता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो नशा खा पी के सड़क के किनारे गंदगी में पड़ा हुआ है और उसके बगल में कुत्ते भी लेटे हुए हैं। क्या फर्क है देखिए। हमारा एक स्टाफ था, बहुत ज्यादा पीता था और पीने के बाद वो अंग्रेजी बोलता था तो हम समझ जाते थे पिया हुआ है। एक बार मैंने उसको कमरे में बुला लिया, कहा कि तू इतना अच्छा आदमी है यार, कि कितना अच्छा इंसान है तू, वास्तव में अच्छा इंसान है, वेरी गुड मैन, लेकिन तू शराब पी के अपने आप को जानवर बना देता है, उसको क्यों नहीं बंद कर देते हो? नशा मनुष्य को जानवर सा बना देता है। उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया है। हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 8 उसके वाक्य 6 से 8, वहां पे वचन में लिखा हुआ, स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु तूने मनुष्य को स्वर्गदूत से कुछ ही छोटा बनाया है, तूने उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। मनुष्य इस सारी सृष्टि में महान है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ईश्वर ने हमें आत्मा दी है, ईश्वर ने हमें समझने की कृपा दी है, आध्यात्मिक चेतना दी है, ईश्वर ने हमें महान बनाया है। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मां के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। यानी प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में कितना मूल्यवान है। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमको प्यार करता हूं। प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा कहते हैं कि हम कितने महान हैं। यह शरीर ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे शरीर में कई रोग हैं और जितने लोग स्वस्थ हैं उनको देखकर मुझे लगता है कितना अच्छा शरीर है ये, ईश्वर ने कितनी आशीष दी है। ये शरीर ईश्वर का दान है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, जो इस प्रभु के मंदिर को नष्ट करेगा ईश्वर उससे नष्ट करेगा। और ये होते हुए मैं देखता हूं, जो लोग नशा खाकर अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, नशा पीकर अपने शरीर को बर्बाद करते हैं, ईश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं, प्रभु उन्हें नष्ट कर देते हैं।
प्रभु उनको उन्हें नष्ट कर देते हैं, उनकी जिंदगी छीन लेते हैं। नशापान का क्या परिणाम है? आज का मैं लोगों को बताता हूं, सीधे बोल देता हूं नशेड़ियों से, बेटे नशे के द्वारा मैंने देखा आजकल कि लोगों के अंदर मिर्गी का रोग आ जाता है। नंबर 1 मिर्गी का रोग आ जाता है। कई हमारे आश्रय में रहने वाले बच्चे पहले मिर्गी से पीड़ित थे, क्योंकि वे नशा खाते थे। कहां गिर जाएगा पता नहीं है। मिर्गी का रोग आता है, मानसिक रोगी हो जाते हैं। बहुत सारे मानसिक रोगी इसलिए मानसिक रोगी हैं क्योंकि वे नशा खा पी के अपने दिमाग पर इतना बड़ा प्रहार किया है, उनकी यादाइश मिट जाती है, वे मानसिक रोगी हो जाते हैं। और कैंसर का रोग तो होता ही है। इससे भी ज्यादा नशे के द्वारा हमारा नैतिक पतन हो जाता है। मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, मदिरा पीकर मतवाले न बने, क्योंकि इसके द्वारा विषय वासना उत्पन्न होती है। मदिरा पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इसके द्वारा विषय वासना उत्पन्न होती है। जो मदिरा पीता है उसके अंदर वासना आ जाती है। एक बेटी जो बराबर आश्रम में आती है, 17-18 साल की लड़की, उसके माँ बाप की अकेली बेटी, एक दिन रोती हुई मुझसे कहा, स्वामी जी आप जानते हैं मेरे पापा शराब पी के आते हैं, उसके बाद बहुत कम कपड़े में बैठते हैं, अंडरवेयर पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, और मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि मैं आपसे बोल नहीं सकती हूं। और मैं उसको बताने की कोशिश करती हूं कि पापा आप मेरे पापा हैं। वो बोलते हैं मुझे पापा मत बोलो। नशा खाने पीने के बाद हमारा नैतिक पतन हो जाता है। पता नहीं लगता है कि क्या बेटी है, क्या मां है, क्या बहन है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं मदिरा पीकर मतवाला मत बनो, इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। मैं एक जवान लड़की को जानता हूं जिसका पिता शराबी है। रात को शराब पी के आता था और इस जवान बेटी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करता था। उसने बहुत बड़ा छुरा उठा लिया उसको काटने के लिए। उसकी मां ने उसके हाथ को पकड़ लिया। शराब पीने के बाद, नशा खाने पीने के बाद इंसान भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, नैतिक पतन हो जाता है। आजकल आधुनिक दुनिया में दुर्भाग्य की बात कहूंगा, कुछ लोग पैसे वाले भी सोचते हैं नशा आधुनिकता का एक चिन्ह है, एक शान है। उसको वे लोग शान की चीज मानते हैं। लोग मानते हैं कि मर्दानगी का एक बहुत सुंदर लक्षण है, और पीते हैं, खाते हैं। कहीं कहीं मुझे सुनने को मिला, कुछ लोग कहते हैं ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा भी है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। वहां पे मैं वचन सुनाता हूं तो मैं बोलता हूं कि प्रभु यीशु हर संस्कृति को शुद्ध करने के लिए आए हैं। तो लोग बोलते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि नतीजा क्या है? नतीजा विनाश है या निर्माण है? अगर नतीजा निर्माण है तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन विनाश है तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं एक जगह पर साधना देने के लिए गया हुआ था कई साल पहले। वहां की कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा, आप जानते हैं हमारे यहां पति लोग क्या करते हैं? मैंने पूछा क्या करते हैं? तो कहा कि हमारे यहां पति लोग विधवा बनाते हैं। मैंने पूछा क्या मतलब? आप जानते हैं हमारे पैरिश में, हमारे पल्ली में 60 विधवाएं हैं। यहां पर पुरुषों का काम है विधवा बनाना, विवाह करना, उसके बाद खा पी के मर जाना और विधवा बनाना। मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसा कि मैं जानता हूं कि आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है।
लेकिन कितने ही लोगों की जिंदगी में ऐसा हमें देखने को मिलता है। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 10 में संत पौलुस 9 और 10 में संत पौलुस कहते हैं, धोखे में ना रहें, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें, शराबी ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। पौलुस कहते हैं धोखे में ना रहें, आप ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आपका विश्वास, आपका चर्च जाना, आपकी प्रार्थना सब व्यर्थ हो जाएगा। अच्छा, आजकल मुझे सुनने को मिलता है विशेष करके कुछ वर्ग के लोगों में सोशल ड्रिंकिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल ड्रिंकिंग। शैतान भी कैसा होता है, यानी एक साथ आ जाते हैं तो थोड़ा पिया जाए, सोशल ड्रिंकिंग। मैं बोलता हूं भाई क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हो, क्यों नहीं बोलते हो कि एक साथ शराब पी रहे हैं। शैतान भी कितना चालू है। आजकल जवान लड़के लड़कियां बोलते हैं डेटिंग कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है। मैं पूछता हूं सीधे क्यों नहीं बोलती हो कि व्यभिचार कर रही हो, उसको डेटिंग बोलने लगे, उसको फ्रेंडशिप कहने लगे। सीधे बोलो कि तुम व्यभिचार कर रही हो। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, तुम आनंद और उत्सव मनाते, बैलों और भेड़ों का वध करते, मांस खाते और अंगूरी पीते थे। तुम कहते थे हम खाएं और पिएं, कल तो मरना ही है। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं मरने के दिन तक तुम्हारा ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने इसकी शपथ खाई है। जिंदगी मजाक नहीं है, जीवन मजाक नहीं है। कल एक बेटी मेरे पास आई थी, जवान लड़की, उसके घर पे कई मौत हुई नशे के कारण, गलत रास्ते पे चलने के कारण। उसने कहा कि स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा बेटे तुम्हारे परिवार का प्रभु का संरक्षण है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर के लोगों का जीवन और उनकी चाल प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, तो कैसे आपको प्रभु का संरक्षण मिलेगा? कुछ लोग कहते हैं हम इसीलिए पीते हैं ताकि हम अपने दर्द को भूल जाएं, अपने दर्द को भूल जाएं। क्या दर्द भुलाया जाता है? बाद में दर्द बढ़ जाता है। कुछ दिन पहले एक औरत अपने पति के साथ मेरे पास आई थी, पतली सी औरत, गरीब औरत, दो छोटे छोटे बच्चे। पति उस समय भी पिया हुआ था। मैंने कहा मैं तुमको मारूंगा भी, हालांकि पहली बार आ रहा था। मुझे इतना बुरा लग रहा था। मैंने कहा देख तू काम करता है, सारी कमाई पी जाता है, और तुम अपनी पत्नी को देख, अपने बच्चों को देख, तू इनका खून पी रहा है। अगर तू वो पैसा घर ले आता, इस बेटी की स्थिति नहीं होती। ये बच्चे स्कूल जाते, बच्चे पढ़ते, तो दुख कहां भुलाया जाता है? स्वयं दुखी हो जाते हो और दूसरों को भी दुखी बनाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम त्योहारों पे ही पीते हैं, त्योहारों पे पीते हैं, ज्यादा नहीं पीते हैं, बस त्योहारों पे पीते हैं। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 5 वाक्य 11 और 12 में लिखा हुआ है, इस्यास अध्याय 5 वाक्य 11 और 12, धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। वे सितार, सारंगी, डफ और मुरली बजाते हुए दावतें उड़ाते और मदिरा पीते हैं, किंतु वे प्रभु के कार्यों पर ध्यान नहीं देते।
वाक्य 14 में लिखा हुआ है, तब अधोलोक अपना मुंह फैलाएगा और अपने जबड़े पूरे पूरे खोलेगा। विलास प्रिय कुलीन लोग और जन साधारण दोनों उसमें उतरेंगे। कई लोग त्योहारों को और ज्यादा शानदार बनाने के लिए नशा वितरित करते हैं, लेकिन अंत में वह त्योहार विलाप में बदल जाता है। कई लोग अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाते समय शराब बहुत ज्यादा पी लेते हैं, सबको पिलाते हैं, और उनका आनंद दुख में परिवर्तित हो जाता है, विलाप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, मुझे कई लोगों से सुनने को मिला है, कुछ लोग कहते हैं देखिए स्वामी जी ऐसा है कि प्रभु यीशु भी तो पिया करते थे, प्रभु यीशु भी तो पिया करते थे, लेकिन वह दारू नहीं था, अंगूरी था, अंगूर का रस, उसमें मादकता नहीं थी। अंगूर के रस में मादकता नहीं होती है जब तक उसको मादक ना बनाया जाए, नशीला ना बनाया जाए। तो कुछ लोग इस तरह नशापान को बहुत हल्के से लेते हैं और सोचते हैं ये तो सामाजिक चीज है, ये तो त्योहार के लिए है, ये तो दर्द मिटाने के लिए है, ये तो सभी लोग लेते हैं, सांस्कृतिक चीज है, ये सभ्यता की पहचान है, ये शान की पहचान है। लेकिन पवित्र ग्रंथ क्या कहता है? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 30 और 31 में लिखा हुआ है 32 तक, यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैत की तरह विष उगलती है। कोई भी बहाना हो, वचन कहता है यह उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में बुदबुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, लेकिन किंतु अंत में सांप की तरह डसती और करैत की तरह विष उगलती है। कितना खतरनाक वचन है। लोग पीते हैं, उस समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इंसान को वो बर्बाद करता है, अंदर से और बाहर से भी। उसको अंदर से खोखला बनाता है। एक शराबी दूसरे के लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं रहती है। एक शराबी डरता है, शराबी के अंदर दोष भावना और हीन भावना रहती है। हम प्रवक्ता ग्रंथ में पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 31 वाक्य 30 में लिखा हुआ है, अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया। वचन कहता है अंगूरी पीने में अपनी वीरता प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया है। अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया है। कितने ही परिवार बर्बाद हुए हैं। आज भी कितने ही परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कितने ही लोग जो अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छा खासा तनख्वाह ले रहे थे, नशे के कारण नौकरी छूट गई, दरिद्र बन गए। जो नशा करता है उसको प्रभु की आशीष कभी नहीं मिल सकती है। सॉरी, जो नशा करता है, नशे में पैसा बर्बाद करता है, जबकि इस दुनिया में कितने लोग बिना खाए पिए रात को सोने जाते हैं।
नशा जो लेता है उसको प्रभु की आशीष प्राप्त नहीं हो सकती है। हमें लूकस की सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है, यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में जब स्वर्गदूत ने जकरिया को भविष्यवाणी सुनाई तो जकरिया से कहा गया कि आपकी पत्नी मदिरा नहीं पिएगी, क्योंकि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र है। मदिरा, अंगूरी, शराब हमें अपवित्र कर देता है। लेवी ग्रंथ के अध्याय 10 में एक बहुत सुंदर वचन है, उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रभु कहते हैं कि जब तुम प्रभु की वेदी के पास जाओगे, दर्शन कक्ष में प्रवेश करोगे, प्रभु के सानिध्य में जाओगे तो मदिरा नहीं पियोगे, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नशे का बंधन एक बहुत बड़ा बंधन है और बहुत सारे लोग इस बंधन में जकड़े हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में। भारत के कई इलाकों में यह एक बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ है। घरों में लोग शराब पी के आते हैं, दिन रात चिल्लाते हैं, शाम को ना प्रार्थना हो सकती है, ढंग से जी पाते हैं। एक तरह का अभिशाप है, बहुत बड़ा बंधन है। कई लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में कई बार डाला जा चुका है, लेकिन तब भी स्वतंत्रता नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? मैं प्रभु से पहले पूछा करता था कि प्रभु क्यों ऐसे लोगों को छुटकारा नहीं मिलता है, तो मुझे प्रभु से एक जवाब मिला करता था। प्रभु कहते थे कि बेटा, एडिक्शन यानी लत अचानक नहीं होता है, लत अचानक नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। अचानक कोई नशेड़ी नहीं होता है, अचानक कोई शराबी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो प्रभु कहते हैं जब हो रहा था तब तक इनके माँ बाप कहाँ थे, इनके भाई बहन कहाँ थे? उस समय लोगों ने नियंत्रित नहीं किया, अब नियंत्रण से बाहर हो गए। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, नशे से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। नशे से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। मैंने अपनी आंखों से दर्जनों दर्जनों लोगों को देखा है जिनको नशे से छुटकारा मिला है। मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, कई वर्ष पहले एक शहर में बहुत बड़ी सभा में गया हुआ था। बड़े मजे की बात है कि सामने एक परिवार बैठा हुआ था जिसका मालिक बहुत बड़ा शराबी था, लेकिन मातृधाम आए, एक साधना में भाग लिए, पूरी तरह से छुटकारा पाए। मैं उस परिवार का उदाहरण दे रहा था लोगों को। एक वॉलंटियर है, मैं जब मंच पर से नीचे उतर रहा था उस समय वो मेरे पास आए और कहा कि मेरा उदाहरण क्यों नहीं देते आप? मैंने पूछा कि आपका उदाहरण बताइए, आप मुझे देख रहे हैं? मैंने कहा मैं देख रहा हूं। मेरा चेहरा लाल है? हाँ, मैंने कहा लाल है। आपको मालूम है क्यों लाल है? मैंने जानता हूं। उसने कहा क्योंकि मैं दिन रात शराब पीता था। वैसे भी गोरे थे वो और बहुत ज्यादा शराब पीता था, उनका चेहरा लाल हो गया था एकदम। और उस भाई ने कहा कि मेरा नाम फलाना है और मैं प्रतिदिन रोज बार बार शराब पीता था, लेकिन एक बार आपके यहां पे साधना में आया और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बाद एक बूंद दारू मेरे मुंह में नहीं गया है। ऐसे दर्जनों लोगों को मैं जानता हूं। अभी हाल में पिछले अप्रैल महीने में पुण्य सप्ताह में एक जवान भाई दूर से आया था
और शाम का समय था और बाइबल लेने में, पानी लेने में मेरी मदद कर रहा था। कहा कि मैं ये सब कुछ ले लूँगा, आप मेरे साथ चलिए। मैं उसके साथ चल रहा था। उसके कंधे पे अपना हाथ रखा था। मैंने पूछा कि पहली बार आए हो? उसने कहा नहीं, ये दूसरी बार है। पिछली बार कब आए थे? उसने कहा कि पिछली बार मैं 3 दिन के लिए दंपतियों की साधना में आया था। और उसने कहा जानते हैं स्वामी जी, मैं बहुत शराब पीता था, खैनी खाता था, अन्य चीजें खाता था, लेकिन 3 दिन में प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। आज मैं न शराब पीता हूं न कोई नशा लेता हूं। मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कितने ही बड़े शराबी क्यों न हो, आई प्रॉमिस, मैं प्रभु के नाम पर इस समय वायदा करता हूं, आप छुटकारा पा सकते हैं। आपसे प्रभु पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन 2-3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आपको नशे से छुटकारे के लिए इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए नशा मुक्ति केंद्रों में जाते समय उनको बताया जाता है कि बोलो मैं नशेड़ी हूं। आपको स्वीकार करना है कि हां मैं नशेड़ी हूं। आपको अपने आप को नम्र बनाना है और ये कहना है कि प्रभु आई वॉन्ट टू बी फ्रीड, मुझे छुटकारा चाहिए। ये चाह एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों के अंदर चाह नहीं है, वे सोचते हैं ऐसे ही जिएंगे। सबसे पहले आपके अंदर ये चाह होनी चाहिए कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं एक जवान भाई को जानता हूं जो शराब तो पीता ही था, ऊपर से भांग भी खाता था। उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जी आप जानते ही इंसान शराब पीने के बाद, भांग खाने के बाद 10-10 दिन खाना नहीं खाता था। और उस भाई ने कहा कि मैंने अपनी मां से कहा कि मां मुझे जहर पिला दे। इसका मतलब वो थक गया था, वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। वो आश्रम आया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 1.5 सप्ताह के अंदर प्रभु ने उसे पूर्ण छुटकारा दिया। आज पूरी तरह अच्छी तरह रह रहा है। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर छुटकारे की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना। मैं जब लोग आते हैं, नशेड़ी आते हैं, मैं उनसे कहता हूं बेटा तुमको दर्शन भवन में घंटों बैठना है। लेकिन शैतान भी कैसा होता है, शैतान उसको बैठने नहीं देता है। शैतान उसको आधा घंटा बैठने देगा, उसके बाद उठाएगा और वो जाके चौकीदार के पास बैठेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, या खानसामा के पास जाके बैठेगा, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। लेकिन शैतान उसको प्रभु के सामने बैठने नहीं देता है, क्योंकि शैतान को मालूम है यदि ये प्रभु के सामने बैठेगा, स्तुति करेगा, आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, तो नशे की आत्मा उसे छोड़कर भाग जाएगा। अगर एक नशेड़ी प्रभु के सामने घंटों बैठेगा, प्रार्थना करेगा, स्तुति करेगा, शैतान नशे की आत्मा उसको छोड़कर भाग जाएगा। मैं एक भाई को जानता हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, नशेड़ी है, यहां तक कि जेल भी गया है मारपीट करने के बाद। लेकिन मैंने कहा कि बेटा तुमको प्रभु के सामने बैठना है, घंटों प्रार्थना करना है। उसको कुछ नहीं आता था, उसको रोजरी बोलना आता था, वही रोजरी बोलते रहता था, रोजरी बोलते रहता था। पूरी तरह से छुटकारा पाया। अभी मुझे याद है कई वर्ष पहले छत्तीसगढ़ से एक परिवार से 2 जवान बेटे यहां पे आए थे। दोनों बाबा जैसे थे, दाढ़ी बाल सब लंबा करके। उन लड़कों के घर पे मैं जाया करता था कभी, तो उनकी मां बोला करती थी स्वामी जी आप जानते हैं कि मेरे बेटे कैसे थे, इतना शराब पीते थे कि रात को गायब रहते थे। मैं लालटेन लेके जंगल में घूमती थी ये देखने के लिए कि मेरे बेटे कहां पड़े हुए हैं। वे प्रभु के सामने आए, प्रार्थना में समय बिताए,
पूरी तरह से आजाद हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, तो प्रभु के सामने बैठना होगा। जब नशे की आत्मा आपसे बाहर निकल जाएगी तो आप नशा चाहते हुए भी नहीं पी पाएंगे। कई लोग बोलते हैं नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं है कि मैं 40 में पीता ही नहीं हूं, 30 दिन नहीं पीता हूं, 40 दिन नहीं पीता हूं, लेकिन फिर तुम पीने लगे। अगर नशे की आत्मा तुमसे निकाली जाएगी, उसके बाद वो निकल जाएगी, तो उसके बाद तुम चाहते हुए भी नशा नहीं पी पाओगे। यही पॉइंट है। इस बात को लोग समझते नहीं है। उसके लिए आपको प्रभु के सामने बैठना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करनी है। तीसरी बात, पवित्र वचन को सुनना। कई लोग YouTube के द्वारा पवित्र वचन सुन सुनकर छुटकारा पाए हैं। बहुत साल पहले 96 में एक जगह पे मैं, बहुत दूर एक जगह पे मैं सभा चलाने गया था। वहां पहुंचते ही वहां के पल्ली पुरोहित और वहां के भाई लोग मुझसे बोले, स्वामी जी गजब है, यहाँ पे इतने सारे मसीही हैं, लेकिन अधिकतर मसीही या तो शराब पीते हैं, या तो शराब बेचते हैं, या तो बनाते हैं। और प्रभु की कृपा से वहां पर मेरा पहला ऑडियो कैसेट, उस समय सीडी नहीं होता था, कैसेट रिलीज हुआ था। सैकड़ों की संख्या में वो कैसेट बिक गए, घर घर ये बजने लगा, वचन बजने लगा। अगली बार 2 साल के बाद मैं वहां पहुंच गया तो लोगों ने कहा 75% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, शराब से नाता तोड़ दिया है। पवित्र वचन सुनने से आपको छुटकारा मिलता है। वचन आपके हृदय के अंतरतम में प्रवेश करेगा और आपके अंदर जो चाह होगी, नशा के लिए चाह होगी, उसको बर्बाद करेगा। मंगलूर शहर में एक बहुत बड़ी सभा चला रहा था। उस समय शाम के समय सभा होती थी, दिन के समय लोग आते थे प्रार्थना के लिए। एक भाई आए, कहा कि मैं प्रार्थना मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं। मैंने पूछा भाई क्या कारण? तो कहा कि ऐसा है कि मैं आर्मी में था, जल्दी रिटायर हो गया, मैं बहुत ज़्यादा पीता था और घर आने के बाद पीता भी था, दूसरी गंदगी मेरे अंदर आ गई, मैं नारियों के पीछे आता था। उस समय यूट्यूब उतना मशहूर नहीं था, कई वर्ष पहले की बात है, लेकिन यूट्यूब में मेरे प्रवचन पड़े रहते थे जो टीवी में होते थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अचानक यूट्यूब में आपका प्रवचन देखने को मिला, हालांकि आप एक हिंदू साधु जैसे दिख रहे थे, लेकिन वहां पे मैंने प्रभु यीशु की तस्वीर देखी तो मैंने सुनना शुरू किया। मैंने आपके सारे प्रवचन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और रोज आपके प्रवचन को कान में हेडफोन लगाकर सुनता था। मैं आपको थैंक यू बोलने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। पिछले 1 साल से मेरे मुंह में दारू नहीं गया है। पवित्र वचन सुनने से, पवित्र वचन पढ़ने से आपको नशे से छुटकारा मिल सकता है। तो मैं आज आपको एक सुखद संदेश सुनाने के लिए आया कि नशा एक बहुत बड़ा बंधन है, लेकिन उससे छुटकारा मिल सकता है, बशर्ते आप प्रभु के सामने बैठने, प्रभु की स्तुति करने को तैयार हूं, चाहूं कि मैं छुटकारा पाऊं। अपने को नम्र बनाएं और प्रभु के पवित्र वचन को सुने, आप आजाद हो जाएंगे। आप आजाद हो जाएंगे, पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 36, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। दवा नहीं, यदि यीशु आपको स्वतंत्र करेंगे तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। मैं लिखकर गारंटी दे सकता हूं, साइन कर सकता हूं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं, बशर्ते चाहते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु के साथ जुड़ जाए, प्रभु के वचन को सुने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। संसार भर के सभी नशेड़ियों को मैं इस समय याद करता हूं जो अलग अलग प्रकार के नशे में खो गए हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में तूने कहा है
जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तू ऐसे खोए हुए लोगों को ढूंढने और बचाने आया यीशु। आज इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अगर उनमें से कोई नशेड़ी हो, ढूंढ लेना, बचाना। आमीन।